सो हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि HTML में आईडी एंड क्लासेस क्या होती हैं। आईडी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब कि अगर आपने किसी एलिमेंट को एक आईडी दे दी तो आप सेम आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते। क्लासेस का मतलब होता है कि आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते। और चलिए इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझते हैं। तो चलिए आईडी एंड क्लासेस को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लो 4 बच्चे हैं, रोहन, मोहन, अभिषेक और कमला। मान लो कि मोहन की जो आईडी है यूनिक आइडेंटिफायर वो है 262 और अभिषेक की आईडी है 312 एंड देन कमला की आईडी है 512। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों बच्चों की जो आईडी है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, उसकी जो यूनिक आइडेंटिफायर आईडी होती है वो भी डिफरेंट होती है। और क्लासेस का मतलब ये है कि जो मान लो कि जो मोहन है वो 10th क्लास में पढ़ता है और जो कमला है वो भी 10th में है। मोहन और कमला 10th में है, मतलब कि इनकी आईडी तो डिफरेंट है, क्लास सेम है। और मान लो कि जो रोहन है वो 11th क्लास में है और अभिषेक भी 11th क्लास में। इनकी भी जो आईडी है वो डिफरेंट है, 255 312, बट क्लास जो है वो सेम में पढ़ रहे हैं। ऐसे हम आईडी और क्लासेस को यूज कर रहे होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस कॉन्सेप्ट को और आगे सीख। सो मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में और यहाँ पर एक मैं फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा index.html। उसके बाद कीबोर्ड पर एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूंगा एंड देन एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे कि हमारा बेसिक कोड जो HTML का वो आ जाएगा। उसके बाद टाइटल में मैं लिखूंगा आईडी एंड क्लासेस एंड देन बॉडी के नीचे एक डिव टैग को क्रिएट करूंगा। टैग को मैं सबसे पहले एक आईडी दूंगा, आईडी में दे दूंगा फर्स्ट डिव। उसके बाद उसी डिव को मैं एक क्लास भी दूंगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम आईडी एंड क्लासेस को देते हैं। आईडी मैंने दे दी फर्स्ट डिव। उसके बाद मैं क्लास में एक 2 क्लासेस आपको ऐड कर दिखाऊंगा। फर्स्ट क्लास में लिखूंगा ब्लू मैंने एक क्लास दे दी। और मल्टीपल क्लासेस को देने के लिए आपको स्पेस दबाना पड़ता है कीबोर्ड पर एंड देन उसके बाद स्पेस के बाद दूसरी आप क्लास दे सकते हैं। जैसे कि एक मैंने क्लास दी ब्लू, उसके बाद मैं एक क्लास दूंगा BG येलो, मतलब कि मैंने 2 क्लासेस दी इस एलिमेंट को, एक दी ब्लू एक दी BG येलो और इसको एक मैंने आईडी भी दी जो कि फर्स्ट डिव। उसके बाद मैं टाइटल में जो डिस्प्ले पर शो होगा वहां पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिव। उसके बाद एक मैं और एलिमेंट क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम मान लो मैं स्पैन क्रिएट कर लेता हूँ। स्पैन के अंदर मैं एक और आईडी दे दूंगा। मैं सेम आईडी नहीं दे सकता जो मैंने ऊपर दी थी, अब मुझे डिफरेंट आईडी देनी पड़ेगी। जैसे कि ऊपर मैंने फर्स्ट डिव दिया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट स्पैन। ठीक है, ये मैंने इसकी आईडी दे दी। डिफरेंट आईडी देनी है आपको। सेम आईडी अगर आपने सेम आईडी दे भी दी तो जो सबसे पहले आईडी दी थी वो काउंट होगी, उसके उस पर जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होंगी। उसके बाद इतना मैंने कर लिया। उसके बाद मैं एक CSS फाइल को क्रिएट करूंगा। CSS फाइल आपको क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। CSS फाइल क्रिएट करने के बाद आपको मैं सबसे पहले आपको क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। क्लासेस को हम डॉट लगाकर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम CSS में सेलेक्टर्स भी बोलते हैं, वो हम फिर देखेंगे। सेलेक्टर्स उसके बाद मैंने आप मान लो कि जो मैंने ब्लू क्लास बनाई थी, जो मैंने एलिमेंट को डिव को ब्लू क्लास दी थी, वो मैं डॉट लगाकर ब्लू को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इसका मैं जो कलर है, जो अपना फर्स्ट डिव जो हमारा टेक्स्ट है डिव का, उसका मैं मान लो कलर दे देता हूँ ब्लू। इसलिए मैंने BG जो ब्लू है वो क्लास दी थी क्योंकि मैं इसका कलर जो है वो ब्लू करना चाहता हूँ। ब्लू मैंने ठीक है दे दिया कलर। उसके बाद मैं जो दूसरी क्लास है अपनी BG येलो वाली, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, डॉट BG येलो अपने कीबोर्ड पर लिखूंगा एंड देन यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसी डिव का, उसको मैं येलो दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने 2 क्लासेस दी थी उसको मैंने 2 डिफरेंट वेज के लिए यूज कर लिया। वैसे तो मैं इसका कलर या बैकग्राउंड कलर वैसे अलग अलग नहीं दे सकता, लेकिन मैंने क्या किया, क्लासेस को यूज कर एक ही एलिमेंट पर मल्टीपल क्लासेस लगाई एंड देन उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट कर दी। जैसे कि मैंने देखो कि मैंने जो क्लास BG ब्लू यूज की थी तो मैंने कलर ब्लू दे दिया, और जो BG येलो क्लास यूज की थी उसको मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया। अब जब हम वेबसाइट पर जाकर देखेंगे आप देख सकते हैं कि जो उसका जो फर्स्ट डिव का कलर है वो ब्लू हो चुका है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो येलो है। तो ऐसे हम CSS HTML के अंदर आईडी एंड क्लासेस को यूज कर रहे होते हैं। तो आप बोलोगे ये तो क्लास हो गई, ठीक है, आईडी को हम कैसे यूज करेंगे? तो देखो मैंने उसको आईडी दी थी फर्स्ट डिव। उसके बाद जब मैं CSS में जो आईडी है उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको हैश दबाना पड़ता है कीबोर्ड पर। हैश जैसे उसमें डॉट लगाई, इसमें हैश लगाना पड़ेगा। आईडी के लिए हैश दबाया। उसके बाद मान लो इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, मान लो टेक्स्ट डेकोरेशन को अंडरलाइन कर देता हूँ, तो अंडरलाइन मैंने कर दिया। ठीक है, जब मैं अपनी वेबसाइट में जाकर देखूंगा आप देख सकते हैं टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। तो इस जो मैंने फर्स्ट डिव आईडी दी ये मैं किसी अब और एलिमेंट को नहीं दे सकता, ये सिर्फ इसकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। मतलब कि ये जो एलिमेंट है इसकी सिर्फ यही आईडी है, यूनिक आइडेंटिफायर। इसको मैं अब चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने क्लासेस को 2 क्लासेस एक एलिमेंट को दे दी और उसका बैकग्राउंड कलर और कलर चेंज कर दिया, लेकिन इसमें मैं जो आईडी है वो डिफरेंट नहीं दे सकता। ठीक है, आपको आई होप कि इतना समझ आ गया हो। सो आई होप कि आपको आईडी एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो नीचे कमेंट कर देना यस मुझे समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई जरूर करूँ।